आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। हिमाचल के 45% से अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा, अध्ययन में खुलासा। प्रदेश का 45% से अधिक क्षेत्र बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। खड़ी पहाड़ी का ढलान और 3000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्र सबसे अधिक खतरे में है। ये जानकारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में सामने आई है। अटल टनल, रोहतांग, कुफरी सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। शिमला में बारिश। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है, जबकि मध्य व निचले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हुई है। चंबा, कुल्लू, शिमला, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा व सिरमौर जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर उड़ गई है। एक्शन मोड में सुख की सरकार, 13 जिलों में खुलेंगे एसटीएफ के थाने, एनडीपीएस के मामले देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा समेत अन्य नशा पहुंचा रहे माफिया की कमर तोड़ने के लिए सरकार एक्शन मोड में आ गई है। एनडीपीएस से संबंधित मामलों की जांच के लिए प्रदेश के 3 जिलों में अलग से एसटीएफ थाने होंगे। गृह विभाग ने नियम तैयार करने के बाद फाइल विधि विभाग को मंजूरी के लिए भेज दी है। पहले चरण में धर्मशाला और परवाणु में ये थाने खुलेंगे। इसमें चिट्टा सहित अन्य नशीली पदार्थों से संबंधित मामलों की जांच होगी। आईजी और डीआईजी के नेतृत्व में इन थानों को खोला जाएगा। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा गांव-गांव तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं को नशे की तल से बचाने के लिए गृह विभाग को तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में दूसरे राज्यों से बड़ी मात्रा में चिट्टे की तस्करी हो रही है। पिछले कुछ सालों में नशे की तस्करी कई गुना बढ़ी है। यही वजह है कि जिला शिमला समेत प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा नशे की चपेट में आ गए हैं। अब रात के समय एक कॉल पर महिलाओं को मिलेगी वाहन सुविधा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हजारों महिलाओं को अब रात के समय शहर में आवाजाही करने के लिए टैक्सी या बस आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए शहर में रात के समय स्पेशल वाहन सेवा शुरू होने जा रही है। महिलाएं एक कॉल पर इसकी सुविधा प्राप्त कर पाएंगी। खास बात यह है कि महिला चालक ही शहर में ये वाहन चलाएंगी। इस तरह महिलाओं को सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिलेगी। पहले 2 महीने महिलाओं को ये सुविधा मुफ्त में दी जाएगी। इसके बाद सस्ती किराया दरें तय की जाएगी। द सोसाइटी फॉर कनेक्टिव लाइफ संस्था नगर निगम के साथ मिलकर महिलाओं को ये सुविधा देने जा रही है। महिलाओं के लिए इस तरह की सुविधा शुरू करने वाला शिमला प्रदेश का पहला शहर होगा। इस वाहन सेवा का पहला ट्रायल गुरुवार को हुआ। शुरुआत में 5 सीट वाले 2 वाहन चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को वाहन की ये सुविधा रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक दी जाएगी। यदि कोई महिला रात को कहीं फंस जाती है या उनसे घर जाने के लिए कोई भी बस नहीं मिल रही हो तो वो इस वाहन सुविधा का लाभ उठा सकती है। हिमाचल में 6297 पदों पर जल्द प्री प्राइमरी शिक्षकों की शुरू होगी भर्ती, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही 6297 पदों पर प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट से आउटसोर्स भर्ती पर लगी रोक हटते ही शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से एंटिटी करने वालों के पद भरे जाएंगे। ये भर्ती प्रक्रिया पूर्व सरकार के समय से फाइलों में घूम रही है। बीते वर्ष कांग्रेस सरकार ने भर्ती शुरू कर दी थी, लेकिन हिमाचल हाई कोर्ट से आउटसोर्स पर भर्तियां करने पर रोक लगाने का फैसला आने के चलते मामला लटक गया था। अब हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभागीय सचिव को भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए हैं। नर्सरी और केजी कक्षाओं वाले स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों को सरकार ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षक का पदनाम दिया है। 21 से 45 वर्ष की आयु के 12वीं कक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले हिमाचली भर्ती के पात्र होंगे। इसके लिए 2 वर्ष का डिप्लोमा या नर्सरी में बीएड होना अनिवार्य रहेगा। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की संगठन में सक्रिय पदाधिकारियों को तवज्जो की वकालत। इस कार्य में काम कर रहे हैं और हमने सारी लिस्टें अपनी तरफ से बना दी है। अब देर इस बात की है कि मैं जाकर स्वयं प्रभारी से मिलूंगी, उनसे सारी वार्तालाप करूंगी और सारे चीज़ों से उनको अवगत करवाया जाएगा और शीघ्र हम एक कार्यकारिणी तैयार करेंगे जिससे हम सक्रिय होकर
पार्टी के लिए काम करना शुरू करें। कब जा रहे हैं उनसे मिलने? दिल्ली का कार्यक्रम है आपका? अभी तो वो गई हैं और उन्होंने कहा मैं शिवरात्रि के बाद आऊँगी, फिर उनसे बात करके ये पता लगेगा कि वो हिमाचल आएगी या मैंने भी दिल्ली जाकर उनसे व्यक्तिगत तौर पे भी मुलाकात भी करनी है और औपचारिक तौर पे भी उनसे मिलना है। तो ये कार्य जैसे ही वो लौटती हैं दिल्ली तो उनसे संपर्क करके मैं ये कार्यक्रम बनाकर उनसे बात करने के लिए अवश्य दिल्ली जाऊँगी। मैम, केंद्रीय मंत्री बिट्टू आए थे शिमला में। मैंने तो डे 1 से, जब हमारी सरकार बनी, डे 1 से मैंने इस मुद्दे को बार बार उठाया है। सुक्खू जी से भी कई बार ये निवेदन किया है कि अब सरकार हमारी बन गई, हमारे लोगों ने जिन्होंने रात दिन पार्टी के लिए काम किया है उनको एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं होनी चाहिए। ये बात मैंने उस वक्त भी की है और बार बार जब मैं उनसे मिलती हूँ तब भी मैं उनसे यही बात करती हूँ कि आप खुद भी संगठन में रहे हैं, आप जानते हैं कि किस तरीके से हमारे संगठन के लोग पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काम करते हैं। जब भी उनको आदेश दिया जाता है वो फील्ड में जाकर पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात करते हैं। तो ऐसे लोगों को नज़रअंदाज ना करें, उनको भी कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिलना चाहिए। उनको भी उनका जो उन्होंने काम किया है उसका फल उनको अवश्य देने की कृपा करें। और हम भी चाहेंगे कि जिनकी एडजस्टमेंट्स सरकार में नहीं हो पाई है, कुछ अभी करेगी सरकार और उसके साथ साथ हम संगठन में भी उनको अहम ओहदे पर रखेंगे ताकि वो उसी मजबूती के साथ और उसी लक्ष्य के साथ काम करें। मैम, वहीं अगर बात करें, बिल्कुल हम इसी तरीके से इस पे वर्किंग कर रहे हैं और हमें इस बात का आभास है कि अगला जो ये चुनाव आएगा, पंचायती राज का चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें चाहे वो हमारी जिला परिषद है, प्रधान लोग बनने हैं, बीडीसी बननी है, उसके लिए भी हमें आज से ही काम करना शुरू करेंगे। और हम इसमें चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट आए और कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूती मिले ताकि आने वाले जो चुनाव होंगे 27 में उसकी हम डट कर मुकाबला कर सकें। हमें खुशी है कि जो हमारे शुक्ला जी यहाँ के प्रभारी रहे, उनके कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। उन्होंने भी बहुत समय दिया, बहुत हमारी मदद करी, सरकार को बनाने में उनका बहुत अहम रोल रहा और बहुत पॉजिटिव तरीके से उस वक्त जो हमारी ज़रूरत थी उन्होंने उन ज़रूरतों को देखा और उन मांगों को पूरा किया और टाइम बाउंड टाइम में उन्होंने उस काम को पूरा किया, जिसकी वजह से अच्छा परिणाम रहा और कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी। अब उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे अगर आप भार मुक्त कर दें, केंद्र से उन्होंने बात की और हमारी नई जो प्रभारी लगाई हैं रजनी पाटिल जी, वो पहले भी हमारे यहाँ पर प्रभारी रही हैं, वो भली भांति हिमाचल प्रदेश को जानती है, सभी कार्यकर्ताओं से उनकी पहचान भी है और हमें बहुत उम्मीद है कि वो एक महिला होने के नाते भी जिस तरीके से काम करती आई हैं, अब भी वो सहानुभूति तरीके से सभी लोगों के जो गिले शिकवे हैं, नाराज़गी है, उसको दूर करने में भरसक प्रयास करेगी और हम लोग मिलजुल कर इस काम को करेंगे ताकि अगले चुनाव के लिए हम अच्छा प्रदर्शन दे सकें और अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करें। जहाँ तक संगठन की बात है, संगठन को मजबूत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम इस कार्य में लगे हैं। हमने अपनी जो ग्राउंड वर्क है उसको हमने कर दिया है, लिस्टें हमने बना दी है, अब केवल मात्र उनसे चर्चा करनी है और वो क्या आदेश देती है फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, बिट्टू जी आए हैं पर उन्होंने जो आंकड़े पेश किए वो सही आंकड़े नहीं थे, ना उन्होंने उस पर होमवर्क किया है, ना सही तरह से उसकी जानकारी हासिल की है और यहाँ आकर उन्होंने जो कहा है उसकी कॉन्ट्रडिक्शन कल हमारी पार्टी की तरफ से हुई, हमारे मंत्री ने उस पर जवाब दिया है और सारी सही बात लोगों के सामने रखी है। मैम, दिल्ली को आज महिला मुख्यमंत्री मिल रही है, किस तरह से देखती हैं? ये अच्छी बात है कि एक महिला को उन्होंने मौका दिया है, महिला वहाँ की मुख्यमंत्री बनी है। अब जो वायदे उन्होंने लोगों से किए हैं उस पर वो कितना खरा उतरती है उस बात का हम इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उनकी कार्यकारिणी में वो काम करते हैं और किस तरीके से लोगों की जो उम्मीद उनसे है उसको किस तरीके से पूरा करते हैं। हमें खुशी है कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी शीला दीक्षित जी बहुत लंबे अरसे तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और जो उन्होंने काम उस वक़्त किया है वो आज भी लोग उसको याद करते हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं कि उनके कार्यकाल में दिल्ली की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, चाहे फ्लाईओवर्स बने, चाहे सड़कें हुई, चाहे और डेवलपमेंट के काम थे। जो उन्होंने वायदा उस वक़्त किया उसको पूरा उन्होंने किया है। इसके लिए हमें खुशी है कि
न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।